कैन यू इमेजिन फर्स्ट कंप्यूटर कब आया था? इन 1990s? नो. और मे बी इन 1970s और 1950s? नो. फर्स्ट कंप्यूटर किसने बनाया था? किस टाइप के होते थे पहले के कंप्यूटर्स? कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज होती थी? हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स क्या है? तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हमारे माइंड में नॉर्मली आते रहते हैं और आज हम ये सारे टॉपिक्स कवर अप करेंगे. लेट्स स्टार्ट विद सिंपल क्वेश्चन. व्हाट इज कंप्यूटर? कोई भी ऐसी मशीन जिसमें हम इनपुट देते हैं और आउटपुट लेते हैं वो कंप्यूटर होता है. जैसे रिमोट कंट्रोल्स, माइक्रोवेव ओवंस, एसी, स्मार्टफोन्स, रोबोट्स, लैपटॉप, पीसी, ये सारे कंप्यूटर्स ही होते हैं. बेसिकली कंप्यूटर्स को हम प्रोग्रामिंग के थ्रू कंट्रोल करते हैं. फर्स्ट कंप्यूटर का आइडिया चार्ल्स बेबेज ने दिया था और इसलिए चार्ल्स बेबेज को हम फादर ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं. इनके साथ एक लेडी थी, एडा लवलेस, जिन्होंने कंप्यूटर बनाने में उनकी हेल्प की थी. एडा लवलेस ने ही फर्स्ट एल्गोरिदम क्रिएट किया था, इसलिए फर्स्ट प्रोग्रामर का क्रेडिट एडा लवलेस को ही जाता है. अब हम चलते हैं कंप्यूटर की हिस्ट्री में. वैसे तो कंप्यूटर की हिस्ट्री काफी पुरानी है, बट हम स्टार्ट करते हैं 18th सेंचुरी से. सबसे पहला कंप्यूटर 1822 में बनना स्टार्ट हुआ था, जिसका नेम था डिफरेंस इंजन. ये बेसिकली एक मैकेनिकल कंप्यूटर था जो चार्ल्स बेबेज ने बनाना स्टार्ट किया. शाफ्ट घुमाने से ये काम करता था, इसलिए ये मैकेनिकल कंप्यूटर की कैटेगरी में आता था. इसका बेसिक काम था नंबर्स के कुछ सेट्स को कैलकुलेट करना और उनकी हार्ड कॉपी बनाना, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं. बट फंडिंग इश्यूज की वजह से ये कंप्लीट नहीं हो पाया था. फिर चार्ल्स बेबेज ने 1837 में एनालिटिकल इंजन बनाना स्टार्ट किया, जिसमें अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, बेसिक फ्लो कंट्रोल, पंच्ड कार्ड्स एंड इंटीग्रेटेड मेमोरी जैसे फीचर्स थे. ये डिफरेंस इंजन से थोड़ा सा एडवांस था, बट अनफॉर्चुनेटली ये भी फंडिंग इश्यूज की वजह से कंप्लीट नहीं हो पाया था. हालांकि बाद में इन 1910 इसका कुछ पार्ट हेनरी बेबेज ने बना लिया था, जो चार्ल्स बेबेज का बेटा था. फिर 19th सेंचुरी में वैक्यूम ट्यूब्स, ट्रांजिस्टर्स, रजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, डायोड्स इन्वेंट हुए, जिससे इलेक्ट्रिक कंप्यूटर्स बनने स्टार्ट हो गए थे. तो अब मैं आपको इलेक्ट्रिक कंप्यूटर्स जनरेशन वाइज एक्सप्लेन करूंगा. बेसिकली इलेक्ट्रिक कंप्यूटर्स को हम 5 जनरेशंस में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स. ओके, लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, जो अराउंड 1942 में स्टार्ट हुआ था. इस जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स यूज होते थे. ये एक ऐसा डिवाइस था जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को कंट्रोल कर सकता था. वैक्यूम ट्यूब्स रेडियो, टेलीविजन्स, टेलीफोन सिस्टम्स एंड रडार इक्विपमेंट्स में भी यूज होता था. इस जनरेशन के कंप्यूटर साइज में काफी बड़े होते थे, ट्रस्ट वर्दी नहीं थे, मीन्स आउटपुट सही होगी या नहीं कोई श्योरिटी नहीं थी. काफी कॉस्टली होते थे, यूज करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट थे और कमर्शियल यूज के लिए नहीं थे. ये इलेक्ट्रिसिटी भी काफी कंज्यूम करते थे, गर्म बहुत जल्दी हो जाते थे, इसलिए एसी की नीड होती थी. इस जनरेशन में फर्स्ट कंप्यूटर जो इन्वेंट हुआ था, दैट वाज इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, दैट इज ENIAC. ये कंप्यूटर 1943 में बनना स्टार्ट हुआ था और 1946 में कंप्लीट हुआ था. इसमें 20,000 वैक्यूम ट्यूब्स, 7,200 क्रिस्टल डायोड्स, 1,500 रिलेज, 70,000 रजिस्टर्स, 10,000 कैपेसिटर्स एंड अप्रोक्स 5 मिलियन हैंड शोल्डर्ड जॉइंट्स थे. इसका वेट अप्रोक्स 30 टन तक था. तो अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि फर्स्ट कंप्यूटर कितना बड़ा रहा होगा. इस जनरेशन में और भी कंप्यूटर्स इन्वेंट हुए थे, जैसे EDSAC, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, EDVAC, that is electronic discrete variable automatic calculator, UNIVAC, that is universal automatic calculator, IBM 701 and IBM 650. फिर अराउंड 1952 में सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स बनने स्टार्ट हुए, जिसमें ट्रांजिस्टर्स यूज होने लग गए थे. ये एक ऐसा सेमीकंडक्टर डिवाइस था जो इलेक्ट्रिक करंट को कंट्रोल, एम्पलीफाई एंड स्विच करवाने के काम आता था. इस जनरेशन के कंप्यूटर साइज में छोटे आने लग गए थे, फास्ट एंड रिलायबल भी थे.
हालांकि ये अभी भी कॉस्टली थे और कमर्शियल यूज के लिए नहीं थे। ये इलेक्ट्रिसिटी पहले कंप्यूटर से कम यूज करते थे, बट एसी की नीड अभी भी होती थी बिकॉज गर्म जल्दी हो जाते थे। मेन कंप्यूटर्स जो सेकेंड जनरेशन में इन्वेंट हुए, IBM 1620, IBM 7094, CDC 1604, CDC 3600 एंड UNI VAC 1108। अब हम चलते हैं थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की साइड, जो 1964 से स्टार्ट होता है। इस जनरेशन में SSI एंड MSI टेक्नोलॉजी ICs यूज होने लग गई थी। बेसिकली ICs इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ये एक ऐसी चिप होती है जिस पर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स जैसे रजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, ट्रांजिस्टर्स असेंबल किए जाते हैं। SSI इज स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, जिसमें एक ही चिप पर 1 to 100 इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं। एंड MSI इज मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, जिसमें 100 to 1000 कंपोनेंट्स होते हैं। इस जनरेशन के कंप्यूटर्स पहले से फास्ट हो गए, छोटे थे एंड रिलायबल भी थे। ये थोड़े चीपर भी थे और कुछ हद तक कमर्शियल यूज होने लग गए थे। इलेक्ट्रिसिटी भी ये पहले से कम यूज करते थे, बट हीट जनरेट कर देते थे और इसलिए एसी की रिक्वायरमेंट अभी भी थी। इस जनरेशन के मेन कंप्यूटर्स थे IBM 360 सर्वर्स, Honeywell 6000 सर्वर्स, IBM 370/168 एंड TDC 361। नेक्स्ट इज फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, जो अराउंड 1972 से स्टार्ट होता है। इसमें VLSI टेक्नोलॉजी की ICs यूज होने लग गई थी। VLSI इज वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जिसमें एक ही चिप पर 1 लाख to 10 लाख कंपोनेंट्स होते थे। इस जनरेशन के कंप्यूटर्स काफी छोटे हो गए थे एंड पोर्टेबल थे, काफी ज्यादा फास्ट थे एंड रिलायबल भी थे, सस्ते थे, कम मेंटेनेंस चाहिए होती थी, कम हीट एग्जॉस्ट करते थे जिससे एसी की नीड नहीं होती थी। इस जनरेशन के कंप्यूटर्स थे DEC-10, STAR-1000, PDP-11, Cray-1 एंड Cray-XMP। ये दोनों सुपर कंप्यूटर्स थे। एंड द लास्ट वन इज फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। ये अराउंड 1989 से स्टार्ट होते हैं। इसमें ULSI टेक्नोलॉजी यूज होने लग गई थी। ULSI इज अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जिसमें अब एक ही चिप पर 10 लाख to 1 करोड़ कंपोनेंट्स एम्बेड होते थे। इस जनरेशन के कंप्यूटर्स बेसिकली पैरेलल प्रोसेसिंग एंड सॉफ्टवेयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड होने लग गए थे। इस जनरेशन के कंप्यूटर्स बहुत ज्यादा चीप एंड कॉम्पैक्ट हो गए। देन पैरेलल प्रोसेसिंग एंड सुपरकंडक्टर टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा एडवांसमेंट हो गई एंड कंप्यूटर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड होने लग गए थे। इस जनरेशन में मेन कंप्यूटर्स डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, अल्ट्राबुक एंड क्रोमबुक थे। तो ये थी मेरे पास हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स, जिसका शॉर्ट ओवरव्यू मैं एक बार और आपको दिखा देता हूं। तो फ्रेंड्स, आपको ये वाला ट्यूटोरियल कैसा लगा कमेंट्स में एक बार बताएं। अपनी फीडबैक मुझे ज़रूर प्रोवाइड करें।